Hello students, welcome to RK Knowledge Channel. Here is Prem sir from RK classes, 12th standard कॉमर्स सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर आज हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट मीनिंग सेम है। जब भी हमें लॉस या एक्सपेंसेस होगा हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, या फिर हमें प्रॉफिट एंड गेन होगा तो फिर हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद कैश अकाउंट और कैश अकाउंट के बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कॉलम होते हैं वो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज होता है। रिटायरमेंट चैप्टर में पहले से 3 पार्टनर होंगे, लेकिन एक पार्टनर को रिटायर किया जाएगा। रिटायरमेंट चैप्टर में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे जाते टाइम विदाई दी जाएगी। विदाई मीन्स यहां पर गुडविल। एक क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि गुडविल हमेशा रिटायरमेंट चैप्टर में ओपन रेज्ड क्रिएटेड वैल्यूड होगी, कभी भी कैश में नहीं आएगी। और गुडविल हमेशा रिटायरिंग पार्टनर को ही क्रेडिट किया जाएगा। अगर हिज शेयर ऑफ गुडविल है तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को ही क्रेडिट किया जाएगा। सो लेट्स स्टूडेंट्स चेक इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स राजा, रानी एंड प्रधान, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एसेट्स में दिया हुआ है कैश, सो हमने कैश अकाउंट बनाया हुआ है। सो कैश के डेबिट साइड में कैश बैलेंस लिखा जाएगा। बैलेंस शीट पहले भर लिया जाए। लायबिलिटीज एंड एसेट्स, लायबिलिटीज को हमेशा क्रेडिट मानेंगे और एसेट्स को हमेशा डेबिट। अब कैश अकाउंट में कैश बैलेंस शो किया जाए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश वर्ड नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। द अमाउंट इज 7,600। 7,600 लिखा गया। नेक्स्ट एसेट्स है डेटर्स। डेटर्स एसेट्स में लिखा जाएगा। डेटर्स अमाउंट इज 18,000। 18,000 लिखा जाए डेटर्स अमाउंट। देन स्टॉक, स्टॉक हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स में लिखेंगे स्टॉक एंड द अमाउंट इज 17,500। 17,500। नेक्स्ट एसेट है मशीनरी। एसेट्स में ही लिखा जाएगा मशीनरी। मशीनरी अमाउंट दे हैव गिवन 30,000। 30,000 मशीनरी के सामने लिखा गया 30,000, 30,000। देन लैंड, लैंड इन अगेन एसेट, एसेट्स में लिखा जा रहा है लैंड। द अमाउंट इज 70,000।
नेक्स्ट एसेट फर्नीचर. फर्नीचर अमाउंट इज गिवन 5000. फर्नीचर अमाउंट 5000 दिया हुआ है, 5000 रिकॉर्ड किया गया. स्टूडेंट सारे एसेट्स हमने एसेट्स में लिखे, सिर्फ कैश बैलेंस जो है कैश के डेबिट में लिखा गया. अब लायबिलिटी शुरू की जाए. क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हमेशा से लायबिलिटी में ही रहा है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में ही लिखा जाएगा. 11,200. 11,200. नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है. बैंक लोन भी लायबिलिटी होती है. बैंक अकाउंट या बैंक बैलेंस एसेट्स होता है. सो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी है. 9,700. 9,700 रिकॉर्डेड. नेक्स्ट है रिजर्व फंड. रिजर्व फंड हम कैपिटल में शेयर कर देंगे. क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में, सो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे. अमाउंट दिया हुआ है 15,000, ये 5:3:2 में शेयर किया जाएगा. तो 15,000 को टोटल 532 का टोटल 10 होगा, 10 से डिवाइड कीजिए तो 1500 आएगा. 1500 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7500, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500, और फिर 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मीन्स 3000. सो स्टूडेंट 1500 को हमने 5 से, 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया. नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट. कैपिटल बैलेंसेस दिया हुआ है, सो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय बैलेंस. राजा का बैलेंस दिखाया हुआ है 42,000. देन रानी का बैलेंस दिया हुआ है 37,000. 37,000. देन प्रधान का बैलेंस दिया हुआ है 33,200. स्टूडेंट प्रधान ही रिटायर हो रहा है बाद में, सो देखेंगे. हमने बैलेंस शीट पूरा खत्म किया. अब एडजस्टमेंट शुरू करते हैं. पहला दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड. सो मैंने बताया आपको गुडविल हमेशा ओपन रेज क्रिएटेड होगी. इस चैप्टर में कभी भी कैश में नहीं आएगी, और ओपन रेज क्रेडिट के केस में एसेट्स में दिखाया जाएगा गुडविल. नाउ स्टूडेंट्स, ये गुडविल हम रिटायरिंग पार्टनर को, गुडविल ऑफ द फर्म है ये, सो तीनों पार्टनर में शेयर किया जाएगा. गुडविल अकाउंट पार्टनर्स के क्रेडिट में पूरे फर्म का है, इसलिए तीनों पार्टनर को शेयर करेंगे. अगर हिज शेयर ऑफ गुडविल होता या प्रधान शेयर ऑफ गुडविल होता तो सिर्फ प्रधान के कॉलम में दिखाया जाता, लेकिन फर्म का है इसलिए तीनों को शेयर करेंगे 5:3:2 में. अमाउंट दिया था हमें 20,000, उसे 10 से डिवाइड किया गया तो 2,000 आया. 2,000 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपके अमाउंट्स आ गए. नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक. डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक दिया हुआ है 10%. 10% आपका होगा 1,750. इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में. टू स्टॉक अकाउंट, यहां पर डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं लिखा जाएगा, एसेट्स का नाम लिखा जाएगा. टू स्टॉक अकाउंट द डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 1,750. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बताया गया हमें फर्नीचर पर. सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन. फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है 5%. 5,000 का 5% होगा 250, 250. इसका भी सेकेंड इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे. सो एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में वापस एसेट्स का नाम लिखना है. टू फर्नीचर द अमाउंट इज 250. अमाउंट इज 250. नेक्स्ट है मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 11%. सो मशीनरी से लेस करेंगे. 11% मीन्स 100 से डिवाइड कीजिए और 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो आएगा 3,300. 3,300. 100 से डिवाइड किया गया, 11 से मल्टीप्लाई किया गया, 11%. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में एसेट्स का नाम लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट. द अमाउंट वी गॉट 3,300. 3,300 we recorded.
नेक्स्ट है हमारे पास आरडीडी, आरबीडीडी कहिए या आरडीडी कहिए, सेम है। डेटर्स पर ये हमेशा लेस होता है आरडीडी। 5%, 18,000 का 5%, तो 18,000 का 10% 1800 होता है, 5% 900 होगा। सो 900 हम लेस करेंगे। और सेकेंड इफेक्ट, एसेट्स हमारी लेस हो रही है, मतलब ये एक्सपेंसेस है, लॉस है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। जितने भी लॉस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में टू आरबीडी अकाउंट, टू आरबीडीडी अकाउंट 900। नेक्स्ट है 200 रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स में 200 खत्म कर देना है। क्रेडिटर्स मतलब हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी खत्म करना है, मतलब हमारे लिए खुशी की बात है, अच्छा हुआ 200 रुपए नहीं भरना होगा। सो क्रेडिटर से रिटर्न ऑफ करेंगे 200, और खुशी की बात है इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में एसेट्स का नाम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, द अमाउंट इज गिवन 200 शो करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5000 इज पेड बाय कैश, प्रधान को 5000 कैश देना है, तो कैश कहां से देंगे आप, कैश अकाउंट से। सो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रधान कैपिटल अकाउंट 5000, मतलब कैश अकाउंट से 5000 निकालकर प्रधान को दिया जा रहा है। और प्रधान के डेबिट साइड में लिखेंगे, प्रधान कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट, एग्जैक्टली प्रधान के कॉलम में लिखा जाएगा 5000। नेक्स्ट है जो भी बैलेंस अब बचेगा प्रधान के अकाउंट में वो हम लोन में शो करेंगे। तो कितना बच रहा है उसके लिए हमें प्रॉफिट या लॉस देखना होगा पहले। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बंद किया जाए। डेबिट अमाउंट ज्यादा है 6200, वही कॉपी किया गया क्रेडिट में। 6200 में से ऊपर का 200 लेस कीजिए तो आएगा 6000। अब ये 6000 पार्टनर्स को शेयर कर देंगे। रिटायरमेंट चैप्टर में पहले से तीनों पार्टनर थे बिजनेस में, सो जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो तीनों पार्टनर का माना जाएगा। क्रेडिट साइड में 6000 बचा है तो ये लॉस है बिजनेस के लिए। सो लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस, तीनों पार्टनर शेयर करेंगे 5:3:2 में, राजा, रानी और प्रधान, उनका शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। तो स्टूडेंट 6000 को आप 532 मतलब टोटल 10 से डिवाइड कीजिए। 6000 को आप 10 से डिवाइड कीजिए तो 600 आएगा। अब 600 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3000 बनता है राजा के लिए। फिर 600 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सो 1800 बनता है रानी के लिए। और फिर हम 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रधान के लिए बनता है 1200। अब ये लॉस जो है इनके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट साइड में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाए टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उनके पर्सनल अमाउंट्स लिखे जाएं। राजा के लिए है 3000, सो राजा के कॉलम में लॉस दिखाया गया 3000। सिमिलरली रानी को जो लॉस है वो रानी के कॉलम में दिखाया जाए 1800, सो वी आर शोइंग 1800। नेक्स्ट जो है प्रधान का लॉस प्रधान के कॉलम में दिखाया जाए, द अमाउंट इज 1200। अब स्टूडेंट्स हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बंद करेंगे। पहले प्रधान का कॉलम बंद कीजिए। प्रधान का क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड पहले प्लस किया गया 40,200, वही कॉपी कीजिए डेबिट साइड में 40,200। अब ऊपर का 1200 और 5000 उसमें से लेस कर दीजिए। लेस करने के बाद आपके पास बचेगा 34,000। स्टूडेंट्स ये 34,000 हमें बैलेंस नहीं लगाना है, हमें उसके लोन में दिखाना है। क्वेश्चन में लिखा गया है बैलेंस वी हैव टू ट्रांसफर हिज लोन अकाउंट, सो हम लिखेंगे टू प्रधान्स लोन अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर के लिए लोन अकाउंट लिखा गया, बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर के लिए बैलेंस लिखा जाएगा। तो ये लोन का अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए। ये बिजनेस के सर पर कर्ज है 34,000,
जब प्रधान मांगेगा बिजनेस को देना पड़ेगा, इसलिए बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है, हम लायबिलिटी में शो करेंगे। नेक्स्ट, पार्टनर रानी का क्रेडिट बड़ा अमाउंट है, क्रेडिट में प्लस किया गया 47,500, वही अमाउंट डेबिट में ट्रांसफर किए 47,500। अब ऊपर का पूरा अमाउंट उसमें से लेस कीजिए तो बचता है 45,700। ये रानी का बैलेंस है। सो लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सिमिलरली राजा का भी क्रेडिट प्लस कीजिए, राजा का क्रेडिट प्लस करने पर हमें मिल रहा है 59,500। यही अमाउंट हम डेबिट में शिफ्ट करेंगे 59,500। अब इसमें से ऊपर का 3,000 लेस कीजिए तो 56,500 आएगा। 56,500 राजा के लिए बैलेंस है। अब ये दोनों बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। डेबिट से क्रेडिट मींस लायबिलिटी में शिफ्ट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राजा के लिए अमाउंट है 56,500। सो हम लिखेंगे 56,500 राजा के सामने। देन रानी के लिए बैलेंस है 45,700। 45,700 रिकॉर्ड किया गया। अब डेबिट क्रेडिट दोनों प्लस कीजिए। कैश अकाउंट में डेबिट प्लस करने पर आ रहा है 7,600। यही अमाउंट क्रेडिट में कॉपी कीजिए 7,600। इसमें से ऊपर का 5,000 लेस कर दीजिए। ऊपर का 5,000 लेस करने पर आ रहा है 2,600। ये हम बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन या फिर कैरिड फॉरवर्ड। अब ये अमाउंट एसेट्स में शिफ्ट किया जाएगा, क्रेडिट से डेबिट में शिफ्ट करेंगे। डेबिट एसेट्स को कहा जाता है। सो कैश हमारे पास बैलेंस है 2,600। अब स्टूडेंट बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट प्लस कीजिए, सेम अमाउंट आना चाहिए। सो हम डेबिट प्लस करके देखेंगे। डेबिट के पहले इंटरनल अमाउंट क्लियर किए जाएं। डेटर का इंटरनल अमाउंट है 18,000 माइनस 900 मतलब 17,100। स्टॉक का फाइनल फिगर है 15,750 और मशीनरी का फाइनल फिगर है हमारे पास 26,700। फर्नीचर का फाइनल फिगर 4,750। 4,750। अब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को प्लस करके देखते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को प्लस करने पर देखिए सेम अमाउंट आना चाहिए। 1,56,900 लायबिलिटी है। एसेट्स को प्लस किया जाए, एसेट्स को प्लस करने पर भी 1,56,900 आ रहा है। दिस वे वी टैलीड द क्वेश्चन। आज हमने रिटायरमेंट का क्वेश्चन चालू किया। ये बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन था। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।